हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से लेकर आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 3 मैथमेटिक्स मैट्रिसेस जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चंस को आइए हम लोग करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इतना। ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है और इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। और इनवर्स कैसे निकालना है, तो इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। और हिंदी के स्टूडेंट्स को भी जो है चिंता का विषय नहीं है, वो भी समझ सकते हैं इसे। गणितीय जो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं आव्यूह के लिए, उसके हेल्प से हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, इसका जो है इनवर्स निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखना होता है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स क्या है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हम लोग पढ़े हैं वो देखिए क्या होता है। आप मैट्रिक्स में परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। कैसे, तो किसी भी दो तरह का होता है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो किसी भी रो को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब किसी भी रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रो यहाँ आ जाएगा, सेकंड रो यहाँ आ जाएगा, ठीक, इंटरचेंज हो जाएगा। अगर किसी रो में आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप किसी नंबर से मल्टीपल करके उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी रो में हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो उस रो में अदर रो के एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे k टाइम्स ऑफ आर जे, मीन्स किसी भी दूसरे रो के एलिमेंट्स में किसी नंबर से मल्टीपल करके और हम इस रो में चेंजिंग ला सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। यस, क्लियर है बात। आइए, आई होप आप लोग ये सब जानते होंगे कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, कैसे किया जाता है। हम लोग उसका यूज करके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डील करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही। और उसके बाद हम लोग इनवर्स निकालने के लिए लिख सकते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उतना ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करेंगे तो उसमें चेंजिंग नहीं होगा, वही मैट्रिक्स फिर से मिलता है। तो A इक्वल टू आप आई ए लिख दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल A इक्वल टू I3 इंटू ए। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इधर लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स गिवन है उसे लिखेंगे 0 1 2, यहाँ पर 1 2 3, फिर 3 1 एंड 1। यहाँ पर I3 है तो I3 में कौन कौन सा एलिमेंट है, होगा 1 0 0, डायगोनल पर 1, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेगा, राइट। यहाँ ऐसे कर दिए। करने के बाद इधर यहाँ पर A जो है उसको उतना ही छोड़ना है। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को जो चाहिए वो यहाँ पर 1 2 और 1 1 और 1 चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 चाहिए। क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके साथ हम मल्टीपल करें ना तो a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, दोनों हालात में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके और इसे बदलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला देंगे। मतलब 1 0 0 0 1 0 इस टाइप का कर देंगे सारे एलिमेंट्स का। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में इसको बदल देंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और जो रूल लगाकर हम इधर चेंजिंग करेंगे वे रूल्स इधर भी लगाएंगे और इधर भी जो है मैट्रिक्स में चेंजिंग होगा। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलेगा उतना इंटू ए इक्वल टू आई हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनकर तैयार होगा वो हमारा इनवर्स होगा, रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा। आइए, तो इसमें हम लोग रो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। यूजिंग रो ऑपरेशन
याद रखिएगा रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो लास्ट तक रो ऑपरेशन यूज करेंगे, कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो लास्ट तक कॉलम ऑपरेशन यूज करना है आपको। यूजिंग रो ऑपरेशंस वी गेट R1 इंटरचेंज R2। हमें यहाँ पर क्या करेंगे, R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए। आपको लाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसमें चेंजिंग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे ताकि 1 कम से कम आ जाए, और यहाँ 0 भी चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो R1 R2 को इंटरचेंज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 2 3 0 1 और 2, फिर यहाँ 3 1 1, क्योंकि R3 में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है। राइट साइड में भी वही काम करेंगे, 0 1 0, यहाँ पर 1 0 0 0 0 और 1 इंटू ए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है तो ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ भी हमें 0 चाहिए तो इसको भी बदल दीजिए। इसको 0 कैसे लाएंगे, तो R3 चेंज R3 माइनस 3 इंटू R1। तो यहाँ पर हम लोग चेंजिंग करेंगे R3 चेंज R3 माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू R1। यहाँ पर करेंगे क्या, R1 R2 में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं तो यहाँ पर 1 2 और 3 रहेगा, यहाँ 0 1 और 2 ही रहेगा। बट R3 में चेंजिंग किए हैं, 3 से मल्टीपल करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 मिलेगा, यस यहाँ 0 मिलेगा। 3 से मल्टीपल करके इसमें से घटाएंगे तो -5 मिलेगा। 3 से मल्टीपल करके इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, -8 मिलेगा। और इक्वल टू यहाँ भी वैसा कीजिए, R1 R2 में नो चेंज, देयरफॉर 0 1 0, यहाँ पर 1 0 एंड 0, यहाँ पर 3 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, तो 0 ही रहेगा। 3 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -3 आएगा। 3 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 ही रहेगा इंटू ए। तो यहाँ तक में आई होप आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए क्या, 0 चाहिए ना, तो 5 से मल्टीपल करके इसमें और इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाहिए हमें क्या, 0 चाहिए, और यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो हम R1 को चेंज करते हैं पहले। R1 चेंज R1 माइनस 2 इंटू R2। R1 को बदल रहे हैं कैसे, तो इसमें 2 से R2 में मल्टीपल करके और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 चाहिए। तो क्योंकि डायगोनल पर ओनली 1 चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें से इसको 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ 0, 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कीजिए -1, फिर ये R2 R3 में नो चेंज, 0 1 एंड यहाँ 2, फिर यहाँ पर 0, फिर -5 और -8। यहाँ तक में शायद दिक्कत है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग राइट साइड में भी वैसा ही चेंजिंग करेंगे, कैसे, तो R2 में 2 से मल्टीपल करके घटाइए तो यहाँ -2, 2 से मल्टीपल करके इसमें से घटाइए तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ तो 0 रहेगा। इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 0 और 0, यहाँ पर 0 -3 और 1। क्लियर है बात, यहाँ तक में किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ की बात करेंगे क्या, यहाँ पर भी हमें चाहिए, यहाँ चाहिए 0 ना, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए, ये आ जाएगा 0। देखिए कैसे, ये 0 कैसे आएगा, इसके लिए देखिए R3 है ना, तो R3 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, R3 प्लस 5 इंटू R2, यस R2 में 5 से मल्टीपल करके R3 में ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 चाहिए भी हमें। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एकदम सिंपल तरीका है, देखिए कैसे, R1 R2 में कोई चेंज नहीं तो 1 0 -1 रहने दीजिए, यहाँ पर 0 1 और 2, इसमें 5 से मल्टीपल करके ऐड करेंगे 0, यहाँ तो 0 होगा ही। 5 से मल्टीपल कीजिए, 5 2 जा 10, 10 और -8 कितना, तो 2। इधर भी वैसा ही काम करेंगे, R1 में R2 में कोई चेंजिंग नहीं है तो -2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 0, इसमें 5 से मल्टीपल करके और इसके साथ ऐड करना है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ तो -3 रहेगा क्योंकि 5 से मल्टीपल कीजिए तो 0 प्लस इतना इतना, फिर यहाँ भी 1 रहेगा, इंटू में क्या a। इसके बाद देखिए क्या है इसके बाद हम लोग को यहाँ पर 1 चाहिए ना, तो 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 0 चाहिए, आ जाएगा R2 चेंज
R2 माइनस R3, ऐसा कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो चाहिए भी। R1 R3 में कोई चेंज नहीं है, यहाँ 1 0, यहाँ -1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ भी जीरो, यहाँ 0 0 2, बिकॉज R3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इधर भी कीजिए, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा कि R2 में से R3 को घटाना है, -4, इसमें से ये घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, इसमें से घटाइए -1, R3 में कोई चेंज नहीं तो 5, या -3 और 1 इंटू ए। राइट, यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत शायद नहीं होगा। और अब हम लोग करेंगे एक और छोटा सा काम, बस 1-2 स्टेप में बन जाएगा। देखिए कैसे, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्त को शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभ ले सके। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ चाहिए हमें कितना, यहाँ चाहिए हमें 1, तो 1 कैसे आएगा, तो R3 में चेंजिंग कर देंगे 1/2 इंटू R3 करके, 1/2 से मल्टीपल कर देंगे R3 में, इन दोनों में तो कुछ नहीं, तो 1 0 और -1, यहाँ पर 1 0 1 और 0, यहाँ पर 0 0 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ -4 3 और -1, क्योंकि R3 में चेंजिंग करना है 2 से 1/2 से मल्टीपल करके, तो यहाँ 5/2, यहाँ -3/2 और यहाँ 1 इंटू ए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप हम यहाँ पर यूज करेंगे, बिकॉज एक ही एलिमेंट बच रहा है बदलने के लिए, यहाँ 0 चाहिए, डायगोनल पर 1 हो गया है, और यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो R1 चेंज करेंगे, R1 प्लस R3, R1 चेंज कीजिए कैसे, R1 प्लस R3, ये 5 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। ये ऐड कीजिए तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 0 0 और 1, इधर क्या हो जाएगा, R1 में इसको ऐड कीजिए तो -2 और +5/2, तो -2 + 5/2 जब करेंगे क्या आ जाएगा, 2 जब पर -4 + 5 कितना 1, तो 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 -3/2, तो -1/2। यस, यहाँ तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 1 ही रहेगा। अच्छा, इसमें 1/2 से मल्टीपल करना था R3 में, तो यहाँ पर 2 हमने नहीं लिखा, क्या लिखना चाहिए, और जब इन दोनों को R1 R3 को ऐड करेंगे 1/2 आएगा। फिर R2, और इसमें एक भी एलिमेंट अगर गलत हुआ ना, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत केयरफुली इसका सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ -4 बिकॉज R2 में चेंज नहीं किए हैं, 3, यहाँ पर -1, यहाँ 5/2, यहाँ -3/2 और यहाँ 1/2। ये जो मैट्रिक्स मिला आपको अभी तुरंत बताया था हमने क्या, कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिसेज का प्रोडक्ट जब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ये दोनों मैट्रिसेज का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में, क्या लिख देंगे, हेंस हेंस ए इनवर्स इक्वल टू, तो जो यहाँ पर आया है इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख देंगे 1/2 -1/2 1/2, यहाँ -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्त को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने लिया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इतना एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेज। हम लोग यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिए हैं, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेज के सम के रूप में बस एक्सप्रेस करना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स समझिए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को हमें व्यक्त करना है, किस रूप में व्यक्त करना है, तो सममित तथा विषम सममित अवयवों के जोड़ के रूप में व्यक्त करना। आइए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। गिवन मैट्रिक्स इज, सबसे पहले देखिए कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो यस है, तो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज क्या गिवन है, तो A इक्वल टू गिवन है ना 6 -2 2, या -2 3 और -1 2 -1 और 3, ये दिया हुआ मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, तो इसे साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेज के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग जानते हैं कि A को लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश,
वेयर ये जो है क्या होता है, ये होता है साइमेट्रिक, सममिताभी होता है ना, ये साइमेट्रिक होता है, और ये क्या होता है, अस्क्यू साइमेट्रिक होता है, स्क्यू साइमेट्रिक होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, वैल्यू बस निकालकर इस तरह से एक्सप्रेस करके छोड़ देंगे, इस फॉर्म में लिख कर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू होगा 1/2, यहाँ पर क्या होगा, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस बी ए डैश लिखेंगे, फिर क्या होगा, तो प्लस 1/2 यहाँ पर क्या होगा, ए के जगह ए का जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, फिर माइनस उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो जो मैट्रिक्स गिवन है लिखेंगे 6 -2 और 2, यहाँ पर -2 3 एंड -1, 2 -1 और 3, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए इसके सारे रोज को कॉलम्स में बदल देंगे और वो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ रो को कॉलम में बदल दीजिए, 6 -2 और यहाँ पर 2, यहाँ तो वही आ जाएगा बिकॉज ये खुद लगता है एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस खुद एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर -2 3 एंड -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 -1 3 आ जाएगा। सारे रो को कॉलम में बदल दीजिए। यहाँ पर भी मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है लिखेंगे 6 -2 2, यहाँ -2 3 एंड -1, 2 -1 एंड 3, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे 6 -2 एंड यहाँ पर क्या 2, यहाँ -2 3 एंड -1, यहाँ 2 -1 3, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कीजिए, ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, -4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, -4 आएगा, 6 आएगा, -2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं जीरो मैट्रिक्स आ रहा है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है सेल्फ के साथ, तो 0 0 0 यहाँ भी, और ये एक जीरो मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है साइमेट्रिक भी होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। तो हम लोग बस इस फॉर्म में लिख कर एक्सप्रेस करके छोड़ देंगे। अदर ऐसे भी क्वेश्चंस दूसरा भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसे बस केवल क्या करना है, इस फॉर्म में लिख कर एक्सप्रेस करके छोड़ देना है, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो रहेगा आपका वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन में हमने लिया है इफ ए मैट्रिक्स इतना सो दैट a² -4a-5 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये बिल्कुल सही और आसान तरीके से किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे। सबसे पहले जो गिवन है ना उस बात को लिख दीजिए। a इक्वल टू गिवन है क्या, 1 2 एंड 2, यहाँ 2 1 और 2, फिर यहाँ 2 2 एंड 1, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, और इस मैट्रिक्स के हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू इतना है, शो करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड को बहुत ही आसानी से लाया जा सकता है। ध्यान से देखिए इसके लिए क्या करेंगे, टू प्रूफ में लिख सकते हैं आप क्या करना है। एग्जाम में बिल्कुल स्टेप मार्किंग दिया किया जाता है, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तभी फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो केवल आंसर सही लाने से कुछ होने वाला नहीं है जी। -5i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, प्रूफ देखिए फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस से क्या है, एलएचएस में है a² -4 इंटू ए -5i, तो ए इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए -4 इंटू ए -5 इंटू आई। ए इंटू ए है, ये जो मैट्रिक्स आपका गिवन है उसे लिखेंगे, उसी से उसमें मल्टीपल करेंगे, स्क्वायर मिल जाएगा, -4 इंटू ए के जगह लिख देंगे, फिर -5 इंटू आई, तो जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, क्या दिया है मैट्रिक्स 1 2 2, यहाँ पर क्या है 2 1, यहाँ 2, यहाँ पर 2 2 और 1, यहाँ पर भी 1 2 2, यहाँ पर 2 1 2, यहाँ पर 2 2 और 1, यहाँ पर क्या होगा वही 1 2 2, यहाँ पर 2 1 2, और यहाँ क्या होगा 2 2 और 1। आप इसको मल्टीपल करेंगे और सबको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, जब मल्टीपल करेंगे ऐसे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना 2 टू ज़ 4, और यहाँ 2 टू ज़ 4, तो 4 4 8 और 1 9, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 4, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 8 आ रहा है, फिर इससे इसमें कीजिए
यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 4, तो 2 4 कितना आ जाएगा 6 और 2 8, फिर यहाँ पर 8 आएगा 9 आएगा 8 आएगा 8 आएगा 8 आएगा 9 आएगा। आप मल्टीपल करके देख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कई बार बताया गया है। फिर माइनस यहाँ पर 4 इंटू ए, तो 4 से सारे एलिमेंट में मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ 4, यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा 4 आएगा 8 आएगा 8, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। फिर माइनस 5 से मल्टीपल कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पर 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इस तरह से हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद देखिए सारे जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स है लिख दीजिए क्या है, 9 डायगोनल पर आ रहा है, बाकी सब 8 आ रहा है, बिल्कुल एक अच्छे पैटर्न पर है। 9 यहाँ 8, यहाँ पर क्या है 8 8 और यहाँ 9 है। माइनस ये देखिए दोनों मैट्रिसेज का साइन निगेटिव है, ऐड कर देंगे, साइन निगेटिव रखेंगे, यहाँ पर भी 4 5 9 हो जाएगा और यहाँ पर 8, बिल्कुल वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ भी वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ भी यस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो क्या मिलेगा 0 0 0 0 0 0, सब सेम मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो 0 मैट्रिक्स आया। RHS बिल्कुल करेक्ट तरीके से ऐसे बनाएंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन 4 हमने लिया है, इसमें भी आपको इनवर्स निकालने के लिए बोला है। ये बोल रहा है कि आप फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू इतना, ये जो मैट्रिक्स है इनवर्स निकालिए। तो हम लोग इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड जानते हैं, एक तो ये एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन का यूज करके बना सकते हैं, या फिर आप जानते होंगे एडजॉइंट निकाल कर और मैट्रिक्स का आप जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस के हेल्प से बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो और इनवर्स हमेशा यूनिक आता है, आप इस मेथड से बनाएं जो हम बता रहे हैं, या फिर आप एडजॉइंट निकाल कर बनाएं, दोनों केस में इनवर्स इसका सेम आएगा। तो सिंस ए इक्वल टू जो गिवन है वो लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या गिवन है 2 0 -1, यहाँ पर 5 1 0, यहाँ पर 0 1 और 3 है। और हम लोग क्या करेंगे, तो यूज करेंगे रो ऑपरेशन और उसके हेल्प से बनाएंगे। लेट कर लीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं वी नो दैट या सिंस ए इक्वल टू आई ए आई 3 इंटू ए, ये जो मैट्रिक्स है उसको लिख दीजिए क्या है 2 है 0 है -1 है 5 है 1 है 0 है 0 है 1 है 3 है, और इक्वल टू आई 3 मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ये मैंने मैट्रिक्स का इक्वेशन लिख दिया। और क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन में एक लिया था इक्वल टू आई, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उतने ही ऑर्डर के मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीपल करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है, तो आप ये लिख देंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर लाना है 1, इधर हम लोग को कन्वर्ट करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पर 1 चाहिए ना, तो 1 चाहिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं, क्योंकि 5 -2 इंटू इतना करके घटाएंगे तो ठीक से हमारा जो एलिमेंट चाहिए मिल जाएगा। हम R2 माइनस R2 R1 इंटरचेंज पहले R2 कीजिए, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 5 1 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 0 और कितना 2 0 -1, फिर ये तो कोई चेंजिंग नहीं किए हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इक्वल टू यहाँ पर इसको यहाँ ले जाएंगे, तो 0 1 0 1 0 0। सारे मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में हम लोग सेम ऑपरेशंस यूज नहीं करते, ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट में R1 इंटरचेंज R2 किया तो दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा तो हम लोग ऐसा ही R1 इंटरचेंज R2 करेंगे, ये कोई जरूरी नियम नहीं है, वो गिवन मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है उस मैट्रिक्स में किस तरह के एलिमेंट्स गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो R3 में चेंजिंग नहीं किए 0 0 1 लिख सकते हैं इंटू ए। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हमें चाहिए क्या, यहाँ 1 चाहिए और यहाँ और बाकी जगह 0 चाहिए, आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा। फिर हम लोग R1 चेंज कर लेते हैं R1 -2 इंटू R2 करके, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा 2 से मल्टीपल करके घटाइए इसमें तो 1 आ जाएगा,
यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीपल करके घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यस। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ तो कोई चेंजिंग किए ही नहीं है हम, यस, कोई चेंजिंग नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 रहेगा, 0 -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3 रहेगा। हम लोग इधर तो चेंजिंग करेंगे ही R1 में, जैसा इधर किए 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्शन, तो -2, यहाँ 1, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 0 0, यहाँ पर 0 0 1 है। इंटू ए लिखना ना भूलें। आइए इधर देखते हैं, हमारे यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर 0 चाहिए। ये 0 कैसे आएगा, ये 0 कैसे आएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे 2 से मल्टीपल करके, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि R2 को चेंज करेंगे, कैसे, R2 -2 इंटू R1, R1 में 2 से मल्टीपल करेंगे और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हर एक एलिमेंट को बारीकी से समझते हुए बनाना होता है, थोड़ा सा भी गलती होगा पूरा आपका सॉल्यूशन गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R1 में चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो 1 1 और 2 यहाँ जो है लिख दीजिए, 1 1 और 2, इसमें 2 से मल्टीपल करके घटाएंगे, इसमें से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीपल करके घटाएंगे, क्या आएगा, -2 आएगा। यहाँ 2 से मल्टीपल करके इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, -1 और -4, तो -5 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो लिख देंगे, 0 1 और 3। इधर भी हम लोग वैसा करेंगे, R1 में नो चेंज, देयरफॉर -2 और 1 और 0। इसके बाद यहाँ पर 1, इसमें 2 से मल्टीपल करके घटाना है ना, तो यहाँ पर 5 आएगा, और इसमें 2 से मल्टीपल करके घटाइए तो -2, और यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ 0 0 और यहाँ पर 1 रहेगा। इनटू में ए लिखेंगे, यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा शायद। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायगोनल पर 1 चाहिए, नॉन डायगोनल 0 चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग को यहाँ पर चाहिए क्या, तो 0 चाहिए हमें ना, आ जाएगा आसानी से, यहाँ भी 0 चाहिए। तो R1 चेंज कीजिए, R1 माइनस कितना, R1 माइनस हम लोग करेंगे R3, कीजिए R1 माइनस R3। क्यों करेंगे, इसमें से ही घटाएंगे तो यहाँ कम से कम 0 तो हो जाए, यहाँ पर इसमें से ही घटाइए तो 1, यहाँ पर ये घटाएंगे 0, यहाँ घटाइए कितना आएगा, -1। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग को लिखा हुआ, क्योंकि चेंजिंग नहीं कर रहा है, -5, यहाँ पर 0 1 और 3, R1 में से R3 घटाना है, घटाइए, -2, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा -1। R2 में कोई दिक्कत नहीं है, चेंजिंग हम लोग किए ही नहीं उसको, तो लिखेंगे क्या, 5 -2 0, यहाँ पर 0 0 और 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 0 और 1 इंटू में ए। यहाँ तक में शायद दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को यहाँ पर 1 चाहिए, और यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, आराम से मिलेगा 0। देखिए इसके लिए करना पड़ेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए, पहले तो यहाँ 1 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक, गुड, हम लोग R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, R2 और R3 को, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यस, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, एकदम आसानी से बनेगा। R1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 -1, इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए तो यहाँ 0 1 और 3, क्योंकि हमें डायगोनल पर यहाँ 1 चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, तो मिल गया फ्री का, कोई दिक्कत नहीं है। 0 -2 कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, इसलिए ऐसा कर दिए। यहाँ पर भी -2 1 है, रहने दीजिए, और यहाँ पर कितना, -1, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 0 0 1, यहाँ पर 5, यहाँ -2, और यहाँ पर क्या, 0 इंटू ए। यहाँ तक में किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा शायद। और यहाँ पर हम लोग को लाना है 0, आ सकता है 0 कैसे, एकदम आसानी से आएगा, देखिए कैसे, R1 R3 चेंज करेंगे कैसे, तो R3 + 2 इंटू क्या, R2, तो R3 R1 R2 कोई दिक्कत नहीं है, जो है लिख दीजिए, 1 0 -1, यहाँ पर क्या, 0 1 3, R3 में चेंज किए, 2 से मल्टीपल करके जोड़ेंगे तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 आ गया, 2 से मल्टीपल कीजिए, 6 6 सॉरी -5 तो 1, अरे वाह, एक काम बना रहे थे, मेरा दो काम बन गया, यहाँ पर तो 1 लाना ही था, 1 आ भी गया। चलिए इधर भी हम लोग वैसे ही करते हैं, R1 में कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए -2 1 1, यहाँ पर -1, यहाँ भी 0 0 और 1,
R3 में चेंजिंग करना है, R3 में 2 इंटू R2 जोड़ देंगे तो यहाँ 5 रहेगा, यहाँ पर -2, यहाँ 2 से मल्टीपल करके जोड़िए 2 हो जाएगा, इंटू में a। इसके बाद मेरा दो काम और रह गया, क्या? एक तो यहाँ पर 0 लाना और एक यहाँ पर क्या लाना, यहाँ पर भी 0 लाना। तो ये हम एक ही बार में करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर एक बार में दो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। R1 चेंज कर देंगे, R1 प्लस R2 कर दीजिए, क्योंकि सॉरी R1 प्लस R3 कर दीजिए। जब R1 और R3 को जोड़ेंगे ना तो बाकी सारा एलिमेंट वही रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 चाहिए भी क्योंकि -1 + 1 0। और R3 भी चेंज कीजिए, R2 भी चेंज कीजिए क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए। तो हम करेंगे क्या, R2 - 3 इंटू R3। ऐसा करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको क्या होगा कि यहाँ पर R1 प्लस R3 तीन दोनों जोड़िए 1, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर जोड़िए 0 हो गया, गुड। यहाँ पर इसमें से इसको 3 से मल्टीपल करके घटाएंगे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा 3 से मल्टीपल करके घटाएंगे तो। और इसमें तो कुछ चेंजिंग किए ही नहीं है, इधर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर हम लोग चेंजिंग किए हैं, इधर भी करना पड़ेगा। इधर क्या चेंजिंग करेंगे, R1 में से R3 को, R1 और R3 को जोड़ना है, यहाँ 3 होगा, इन दोनों को जोड़िए -1 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 1 आएगा। R2 में से 3R3 घटाना है तो यहाँ -15 आएगा, क्योंकि 3 से मल्टीपल करके इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए -15, 3 से मल्टीपल करके इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 आएगा, 3 से मल्टीपल करके इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए -5, और R3 में नो चेंज, देयरफॉर 5 -2 एंड 2 होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स था, इसका प्रोडक्ट हम इस मैट्रिक्स के साथ यहाँ कर रहे हैं तो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। और जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अदर मैट्रिक्स के साथ करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा हो प्रोडक्ट, तो समझ जाइए कि वो मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है। तभी वे दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तभी क्या हो रहा है कि उनका प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो हेंस आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं लिख दे रहे हैं, हेंस ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, तो जो मैट्रिक्स मिला इसे आप लिख सकते हैं 3 - 1 1, 3 - 1 एंड 1, यहाँ पर -15 है, 6 है और -5 है, फिर है 5 है, -2 है और 2 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो अप्रोक्स 5 मार्क्स में आते हैं। तो आप लोगों का 5 मार्क्स छूटे नहीं, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास है आप रिवीजन करें, क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा बनाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो रिपीटिशन का चीज़ है, बार बार आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तब वो मैथमेटिक्स जो है आपके जहन में बना रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।